संगम की रेती पर आस्था का सैलाब, देश दुनिया से उमड़ेंगे करोड़ों श्रद्धालु। संगम में डुबकी से धुलेंगे जन्मों के पाप। उत्तर प्रदेश सरकार ने की व्यापक तैयारी। भव्य और दिव्य महाकुंभ पर एक नजर। इस साल महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज में हो रहा है। उम्मीद है कि सनातन संस्कृति और हिंदू धर्म के प्रतीक महाकुंभ में इस बार देश विदेश से 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालु शिरकत करेंगे और गंगा यमुना के पवित्र संगम में डुबकी लगाएंगे। महाकुंभ 2025 क्यों है बेहद खास? वैसे तो हर 12 वर्षों में महाकुंभ का आयोजन होता है, लेकिन इस बार का महाकुंभ कई मायनों में बेहद खास है। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान कलश से अमृत 12 जगहों पर गिरा था। इनमें 4 स्थान धरती पर और 8 स्वर्ग में थे। पृथ्वी के 4 स्थानों में प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक शामिल है। इन्हीं में से प्रयागराज में इस बार महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। महाकुंभ हर 12 साल के बाद आता है और इस साल 12-12 वर्ष के पूरे 12 चरण पूरे हो रहे हैं, जिसकी वजह से 144 साल के बाद ऐसा संयोग बन रहा है। माना जाता है कि महाकुंभ में स्नान करने मात्र से जन्म जन्मांतर के सारे पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। यही कारण है कि महाकुंभ में करोड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। महाकुंभ को यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दी है। महाकुंभ के आयोजन का उद्देश्य धार्मिक आस्था, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 दिसंबर को महाकुंभ की औपचारिक शुरुआत की थी और कहा था कि महाकुंभ एकता का ऐसा महायज्ञ सिद्ध होगा जो भारत की सांस्कृतिक व आध्यात्मिक पहचान को नई ऊंचाई पर स्थापित करेगा। कब शुरू होगा महाकुंभ? संगम नगरी में कुंभ मेला 13 जनवरी से शुरू होगा और 26 फरवरी तक चलेगा, यानी 45 दिनों तक पवित्र संगम के तट पर करोड़ों श्रद्धालु जुटेंगे और कुंभ स्नान का पुण्य अर्जित करेंगे। महाकुंभ में 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा का स्नान होगा, जबकि 14 जनवरी को मकर संक्रांति का शाही स्नान होगा। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या का शाही स्नान होगा और 3 फरवरी को बसंत पंचमी का शाही स्नान होगा। वहीं 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा और 26 फरवरी को महाशिवरात्रि का कुंभ स्नान आयोजित किया जाएगा। महाकुंभ आयोजन के लिए विशेष इंतजाम। करोड़ों की संख्या में संगम तट पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए आवास, खान पान, सुरक्षा आदि को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने व्यापक स्तर पर तैयारी की है। इस बार महाकुंभ क्षेत्र का दायरा 4000 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला होगा। इससे पहले 2019 में आयोजित कुंभ मेला क्षेत्र सिर्फ 3200 हेक्टेयर का था। सरकार ने संगम के किनारे टेंट सिटी विकसित किया है, जहां श्रद्धालु और कल्पवासी आराम से रह सकेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महाकुंभ के एरिया को कुल 25 सेक्टरों में विभाजित किया गया है और मेला क्षेत्र को एक नया जिला घोषित किया है, जिनमें 4 तहसील, 56 थाने व 133 पुलिस चौकियां बनाई गई है। महाकुंभ क्षेत्र में पेयजल और बिजली की आपूर्ति के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। श्रद्धालुओं की सुगम आवाजाही के लिए बड़ी तादाद में पीपे के पुल बनाए गए हैं। पूरे क्षेत्र में रेत पर लोहे की प्लेट्स बिछाई गई है। साफ सफाई के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। महाकुंभ में श्रद्धालुओं के आने जाने के लिए यूपी रोडवेज द्वारा अतिरिक्त बसें चलाई जाएंगी और रेलवे द्वारा भी 13,000 से अधिक ट्रेनें चलाने का ऐलान किया गया है। महाकुंभ की व्यवस्था के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने रिकॉर्ड 7500 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया है। साधु संतों के अखाड़ों ने डाला डेरा। महाकुंभ का सबसे बड़ा आकर्षण साधु संतों के अखाड़े होते हैं। प्रमुख रूप से इन अखाड़ों की संख्या 13 है। इनमें से 7 अखाड़े शैव सन्यासी संप्रदाय के हैं, बैरागी वैष्णव संप्रदाय के 3 अखाड़े हैं और इसी तरह उदासीन संप्रदाय के भी 3 अखाड़े हैं। इन अखाड़ों द्वारा लाभ लश्कर
और गाजे बाजे के साथ महाकुंभ क्षेत्र में प्रवेश करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इसके अलावा कई और धर्मचारियों ने भी मेला क्षेत्र में अपना डेरा जमाना शुरू कर दिया है। संगम नगरी प्रयागराज में आस्था का महासंगम आयोजित होने में अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं और हर तरफ सिर्फ महाकुंभ की ही चर्चा हो रही है। ऐसा होना भी चाहिए, आखिर ये भारत की सनातन परंपरा का सबसे बड़ा आयोजन है। जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।